नमस्ते, मैं कालखंड बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी ऐसा प्यार सुना है जो समाज की बनाई हर दीवार को तोड़कर अमर हो गया हो? एक ऐसा प्यार जो न जाति देखता है, न धर्म, न लिंग और न ही कोई सीमाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा प्रेम जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, वो मृत्यु के बाद भी जिंदा रह सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, दर्द और बलिदान की हर सीमा को पार कर चुकी है। यह कहानी है एक राजकुमार और एक किन्नर की। उनका प्यार इतना गहरा था कि उसने समाज के क्रूर नियमों को चुनौती दे दी। लेकिन इस प्यार की कीमत क्या थी? क्या ये प्यार अमर हो पाया, या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी सच्चाई जो आपकी रूह को हिला देगी? एक ऐसी कहानी जो आपको प्यार और डर दोनों के नए मायने सिखाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको उस अंधेरे में ले जाएगा जहां प्यार का दर्द और आत्माओं की पुकार अब भी गूंजती है। कहानी शुरू होती है एक विशाल और संपन्न रियासत से, जहां का राजकुमार वीरेंद्र अपनी वीरता और अनुपम सौंदर्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, चाहे उसकी तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या प्रजा के प्रति उसकी दयालुता। लेकिन वीरेंद्र का दिल हमेशा खाली सा महसूस करता। रियासत के हर कोने से राजकुमार के लिए रिश्ते आते थे। राजा और रानी चाहते थे कि वह जल्द ही विवाह कर ले और राजगद्दी संभाले, लेकिन वीरेंद्र के मन में कभी किसी के लिए वह भावना जाग ही नहीं पाई। एक दिन रियासत बसंत उत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में दूर दूर से कलाकारों और नर्तक नर्तकियों को बुलाया गया। महल का प्रांगण रंगीन सजावट और संगीत से गूंज रहा था। वीरेंद्र भी दर्शकों के बीच बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर बाकी लोगों जैसी उत्सुकता नहीं थी। तभी मंच पर एक नर्तकी आई, वह थी संध्या। जैसे ही उसने नृत्य करना शुरू किया, सारा माहौल जैसे ठहर सा गया। उसकी हर हरकत में एक अनकहा दर्द, एक अनदेखा जादू था। उसकी आंखें जैसे कोई कहानी कह रही थी। वीरेंद्र का ध्यान पहली बार किसी पर गया। वह संध्या की ओर देखता ही रह गया। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में छुपे गहरे राज ने वीरेंद्र के दिल को भीतर तक छू लिया। संध्या किन्नर समाज से थी। उसकी सुंदरता, उसकी कला और उसकी गरिमा ने कई लोगों को आकर्षित किया था, लेकिन साथ ही उसे हमेशा समाज की क्रूरता का सामना करना पड़ा। जब उसकी नजर वीरेंद्र पर पड़ी तो वह भी कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सम्मान, करुणा और एक अजीब सी कशिश। महोत्सव के बाद वीरेंद्र ने अपने एक सेवक से पूछा, वह नर्तकी कौन थी? सेवक ने जवाब दिया, महाराज, वह किन्नर समाज से है। उसका नाम संध्या है। लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके साथ सामान्य लोग ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। वीरेंद्र ने उस रात संध्या के बारे में बहुत सोचा। उसके नृत्य से ज्यादा उसकी आंखों का दर्द उसके मन में बार बार उभर रहा था। दूसरी ओर संध्या भी उस राजकुमार के बारे में सोच रही थी। उसने महसूस किया कि पहली बार किसी ने उसे केवल एक किन्नर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा था। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र ने एक पुराना मंदिर चुना जो महल से दूर था। वह वहां संध्या से मिलने गया। जब संध्या ने उसे देखा तो वह चौंक गई। राजकुमार, आप यहाँ क्यों आए हैं? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, संध्या, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे नृत्य में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी रूहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संध्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्यों मिले हैं, लेकिन यह रिश्ता संभव नहीं है। मैं किन्नर हूँ और इस समाज में हमारी पहचान केवल उपहास का कारण बनती है। आपका मेरे साथ होना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, संध्या, मुझे इस समाज के नियमों की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है और मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी सुंदर है। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। संध्या के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो मैं भी अपने डर को पीछे छोड़ सकती हूँ। और इसी तरह उस मंदिर ने उनकी मुलाकातों का गवाह बनना शुरू किया। दोनों की आत्माएं एक दूसरे के करीब आती गईं। वीरेंद्र ने पहली बार महसूस किया कि वह अधूरा नहीं है। संध्या के साथ उसे अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ आया, लेकिन यह रिश्ता रियासत और समाज की नजरों से कब तक छिपा रह सकता था? संध्या और वीरेंद्र की मुलाकातें मंदिर में होने लगी। हर मुलाकात में वे एक दूसरे के बारे में नई बातें जानने लगे। वीरेंद्र संध्या से उसकी जिंदगी की कहानी सुनता और हर बार उसकी बातों में छिपे दर्द को महसूस करता। एक दिन संध्या ने वीरेंद्र से कहा, राजकुमार, क्या आप जानते हैं किन्नर समाज में पैदा होना कैसा होता है? हमें बचपन से ही हमारी पहचान के लिए ताने दिए जाते हैं। समाज हमें अपने से अलग मानता है और हमसे प्यार करना तो दूर, हमें इंसान तक नहीं समझता। मुझे नहीं पता आप क्यों मुझसे मिलते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। वीरेंद्र ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, संध्या, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समय बिताकर पहली बार अपने दिल की धड़कन महसूस करता हूँ। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता ने मेरे दिल को बांध लिया है। मैं इन समाज के बनाए झूठे नियमों की परवाह नहीं करता। अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर दीवार तोड़ सकता है। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को देखा था, न कि उसकी पहचान को, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक डर भी था। उस दिन के बाद वीरेंद्र हर दिन मंदिर में आता और संध्या से मिलता। वे घंटों तक बातें करते, कभी भविष्य के
सपने बुनते तो कभी अपनी जिंदगी के दुखों को साझा करते। वीरेंद्र ने संध्या से वादा किया कि वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक शाम जब सूर्यास्त का समय था, वीरेंद्र ने संध्या से कहा, संध्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है क्या? वीरेंद्र ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। उसमें चमकता हुआ नीलम जरा हुआ था जो सूर्य की रोशनी में जगमगा रहा था। वीरेंद्र ने संध्या की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं समाज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? संध्या के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने कहा, राजकुमार, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि इस समाज की क्रूरता हमें कभी खुश नहीं रहने देगी। मैं एक किन्नर हूँ और मेरी पहचान हमारे प्यार के आड़े आएगी। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहचान मेरी नजर में सबसे खास है। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता मेरे लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं। मैं समाज के हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर वह हमें अलग करने की कोशिश करे। उस दिन पहली बार संध्या ने अपनी सारी शंकाओं को छोड़कर वीरेंद्र को गले लगाया। वह पल उनके प्यार का पहला असली एहसास था। उस मंदिर में जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन उनकी मुलाकातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। महल के गुप्तचर और दरबारी वीरेंद्र के व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। जब राजा को पता चला कि उनका बेटा एक किन्नर से प्यार करता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बीच वीरेंद्र और संध्या के प्यार ने उन्हें दुनिया के बाकी दर्दों से दूर कर दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सुकून भरा समय अब खत्म होने वाला था। उनके प्यार ने रियासत के माहौल को बदल दिया था। कुछ ने इसे पवित्र कहा तो कुछ ने इसे अभिशाप, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह प्यार जो आत्माओं का मेल था, समाज के लिए एक चुनौती बन चुका था। संध्या और वीरेंद्र के प्यार की कहानी अब राजमहल तक पहुंच चुकी थी। राजा को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में पता चला, उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को महल के दरबार में बुलाया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वीरेंद्र दरबार में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी चाल में कोई डर या पश्चाताप नहीं था। वीरेंद्र, राजा ने गुस्से में कहा, क्या यह सच है कि तुमने एक किन्नर से प्रेम किया है? वीरेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ पिताजी, ये सच है। मैं संध्या से प्रेम करता हूँ और जीवन भर उससे प्रेम करता रहूंगा। वह मेरी आत्मा है। राजा ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह तुम्हारे राजवंश और इस राज्य की प्रतिष्ठा के लिए कितना बड़ा अपमान है? एक किन्नर से रिश्ता, यह अस्वीकार्य है। वीरेंद्र ने संध्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पिताजी, प्रेम किसी जाति, लिंग या पहचान से नहीं बंधा होता। यह आत्माओं का जुड़ाव है। मैं इस समाज के झूठे नियमों को मानने से इनकार करता हूँ। मैं संध्या से प्रेम करता हूँ और यही मेरा निर्णय है। राजा क्रोधित होकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यह प्रेम नहीं, यह राजवंश पर धब्बा है। तुम्हें अपनी यह भूल सुधारनी होगी, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। वीरेंद्र ने निडरता से जवाब दिया, अगर मेरा प्रेम धब्बा है तो मैं गर्व से इसे अपने माथे पर सजाऊंगा। मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूँ, लेकिन संध्या को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि संध्या को रियासत से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने दरबारियों से कहा, इस किन्नर को तुरंत खोजो और इसे राज्य से दूर फेंक दो। मैं अपने बेटे को इस अपमान से बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसी दौरान महल के सैनिकों ने संध्या को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए दरबार में लाया गया। संध्या का चेहरा डर और अपमान से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक दृढ़ता थी। राजा ने उसे कठोर स्वर में कहा, तुमने हमारे राजकुमार को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हारी यह हिम्मत हमारे राजवंश के खिलाफ है। तुम्हें आज से इस रियासत से निकाल दिया जाएगा। कभी वापस लौटने की कोशिश मत करना। संध्या ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने किसी को अपने जाल में नहीं फंसाया। मैंने तो बस एक इंसान से प्रेम किया जो मुझे आत्मा से समझता है। क्या प्यार करना इतना बड़ा अपराध है? लेकिन राजा के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत रियासत के बाहर ले जाकर छोड़ दो और अगर यह वापस लौटे तो इसे जीवित न छोड़ना। वीरेंद्र ने यह सुनकर राजा के सामने झुककर कहा, पिताजी, अगर आप संध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपकी सत्ता छोड़ दूंगा। मैं राजकुमार होने का त्याग कर दूंगा, लेकिन अपने प्रेम से समझौता नहीं करूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उसे महल के एक गुप्त कक्ष में कैद कर दिया। संध्या को सैनिक जंगल के अंधेरे में छोड़ आए, लेकिन वे राजा के आदेश पर वापस लौटकर उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। संध्या को यह समझते देर नहीं लगी कि यह समाज उसे और वीरेंद्र को कभी साथ नहीं रहने देगा। उस रात वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठा हर आहट पर संध्या का नाम पुकारता रहा और दूसरी ओर जंगल में संध्या मौत के साए से लड़ रही थी। उनका प्रेम अब एक युद्ध बन चुका था। समाज और उनकी आत्माओं के बीच संध्या को वीरेंद्र से दूर जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन राजा का क्रोध यहीं थमने वाला नहीं था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि संध्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जंगल के एक कोने में चांदनी रात में संध्या अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अब भी वीरेंद्र के साथ बिताए पलों की गर्माहट थी। तभी
सैनिक वहां पहुंचे। संध्या ने उन्हें आते देखा और समझ लिया कि यह उसका आखिरी पल है, लेकिन उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई पछतावा। उसने धीरे से कहा, मुझे मारने से पहले मुझे एक बार अपनी प्रार्थना पूरी करने दो। सैनिकों ने उसे कुछ पल दी। संध्या ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझे और वीरेंद्र को अगले जन्म में ऐसा जीवन देना जहां हमारा प्रेम इन दीवारों और समाज के बंधनों से आजाद हो। मैं उसकी आत्मा का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूंगी। इसके बाद सैनिकों ने निर्दयता से उसे मार दिया। उसकी चीखें जंगल की गूंज में घुल गईं और वह चिर निंद्रा में सो गई। महल में कैद वीरेंद्र को यह खबर जल्द ही मिल गई। वह सदमे में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने अपनी कैद से भागने का फैसला किया। अगली रात वीरेंद्र ने पहरेदारों को चकमा दिया और महल से बाहर निकल गया। वह बिना रुके उस जंगल की ओर भागा जहां संध्या को ले जाया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चांदनी के नीचे संध्या का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। वीरेंद्र उसके पास गया और उसकी गोद में उसका सिर रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, संध्या, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं एक राजकुमार होकर भी अपने प्यार को बचाने में असफल रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीरेंद्र ने पास पड़ी एक तलवार उठाई। उसने संध्या के माथे पर एक आखिरी चुंबन दिया और खुद को उसी तलवार से खत्म कर लिया। वह संध्या के बगल में गिर पड़ा और उनकी आत्माएं एक हो गईं। कहते हैं उसी रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। वहां से गुजरने वाले लोगों ने एक महिला को सफेद साड़ी में नाचते हुए देखा और एक पुरुष को उसकी धुन पर ताली बजाते हुए। कुछ ने उनकी आवाजें सुनी, संध्या, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वीरेंद्र, हम अब हमेशा साथ रहेंगे। यह जगह अब वीरेंद्र और संध्या के प्यार का अमर प्रतीक बन गई, लेकिन उनका प्यार अब डर और रहस्य का रूप ले चुका था। जो भी उस जंगल में जाता उन्हें उनकी आत्माएं महसूस होती। कुछ कहते हैं कि जो प्रेमी वहां जाते हैं उनका प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन जिनके दिल में स्वार्थ या नफरत हो वे कभी उस जंगल से वापस नहीं लौटते। संध्या और वीरेंद्र का प्यार समाज ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सच्चा प्यार समाज की क्रूरता से भी परे होता है। अगर कभी आपका प्यार किसी कठिन परीक्षा से गुजरे तो याद रखें कि प्यार अमर है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संध्या और वीरेंद्र की मृत्यु के बाद जंगल का माहौल बदल गया। वह जगह जहां कभी पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, अब अजीब सी खामोशी में डूब गई। लोग कहते हैं कि उस जंगल में जाने वाले हर इंसान को कुछ अलग अनुभव होता है। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने कई विचित्र घटनाओं की रिपोर्ट। कुछ लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक महिला की छाया को नाचते हुए देखा है। सफेद साड़ी में वह महिला चांदनी रात में ऐसे नृत्य करती है जैसे वह किसी अनदेखे संगीत पर झूम रही हो। और फिर अचानक उसके साथ एक पुरुष की छवि उभरती हुई। राजकुमार वीरेंद्र, दोनों की आत्माएं जैसे किसी अनंत नृत्य में लीन हो। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, इसे देखने वालों की रूह कांप जाती है। जो भी उनकी छाया के करीब जाने की कोशिश करता है उसे उनकी आवाजें सुनाई देती। संध्या, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गया? वीरेंद्र, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। कुछ कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी प्रेम और दर्द के बीच फंसी हुई हैं, और जो प्रेमी उस जंगल में प्रवेश करते हैं उनकी परीक्षा होती है। अगर उनका प्यार सच्चा हो तो जंगल उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अगर उनके दिल में धोखा या स्वार्थ हो तो जंगल उन्हें वापस नहीं लौटने देता। एक बार पास के गाँव से एक नवविवाहित जोड़ा जंगल से होकर गुजर रहा था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, महिला को एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? महिला ने डरते हुए अपने पति की ओर देखा। तभी उसके पति ने भी वही आवाज सुनी। दोनों ने महसूस किया कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। वह छाया अचानक उनके सामने प्रकट हुई, संध्या और वीरेंद्र की छवियां। संध्या ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? क्या तुम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? डर के मारे पति ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया और भागने लगा। तभी जंगल से चीखें गूंजने लगीं। कहते हैं कि उस आदमी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन महिला सुरक्षित वापस लौट आई क्योंकि उसका दिल सच्चा था। अब उस जंगल को लोग प्रेम का अभिशप्त वन कहते हैं। वहाँ की खामोशी के बीच वीरेंद्र और संध्या की कहानी गूंजती रहती है। जो भी वहाँ जाता है वह उनकी आत्माओं को महसूस करता है, और अगर उनकी छाया दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी आत्मा की सच्चाई परखने का समय आ गया है। वीरेंद्र और संध्या का प्यार समाज की क्रूरता और परंपराओं की बेड़ियों के आगे झुक नहीं पाया। उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल में भटकती हैं, अपने अधूरे प्रेम को जीवित रखते हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधता, न जाति, न लिंग, न पहचान। लेकिन जब प्यार को कुचला जाता है तो वह अमर हो जाता है और एक रहस्य में बदल जाता है। तो अगली बार जब आप सच्चे प्यार का अनुभव करें तो उसे समझिए, अपनाइए और बचाइए, क्योंकि प्यार अमर है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और ऐसी कहानी लाएंगे जो आपको डराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक अपना ख्याल रखें।